कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1। प्रश्न क्रमांक दूसरा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करो। तो मान लेंगे हम कि माना BC एक पेड़ है, माना क्या BC एक क्या है, पेड़ है, जो मान लो A बिंदु से जो बिंदु A से टूट जाता है। शिखर का बिंदु C, शिखर का क्या बिंदु C, शिखर का बिंदु C कहाँ पहुंच जाता है, जमीन पर पहुंचता है। शिखर का बिंदु C कहाँ पहुंचता है, जमीन पर पहुंचता है। अब हम जानते हैं कि पेड़ जमीन के साथ 90 का कोण बना रहा, तब त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होगा। आइए जरा अब हम इसमें समकोण त्रिभुज की रचना करके देखें। कुछ इस प्रकार की कंडीशन जिसमें मान लो कि यह पेड़ है, ठीक, यह B बिंदु यहाँ पर कहीं A बिंदु है और ये कौन सा बिंदु है, C बिंदु। A बिंदु से पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है। A बिंदु से पेड़ टूटकर जमीन पर पहुंच गया और इस तरीके से ये जो शिखर C था ये जमीन पर पहुंच गया। हम जानते हैं पेड़ जमीन के साथ 90 अंश का। अब ध्यान से देखिए, C बिंदु जमीन पर पहुंच गया और ये जमीन के साथ कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाता। B से C का जो डिस्टेंस है वो, ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, 8 मीटर है। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 8 मीटर है। अब हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, तो ध्यान दीजिए 30 अंश के कोण और आधार भुजा के सापेक्ष हम लंब निकाल सकते हैं। 30 अंश का कोण और आधार के सापेक्ष हम कर्ण भी निकाल सकते हैं। तो जब आपके पास लंब और कर्ण आ जाएगा तो लंब और कर्ण दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ की क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो ध्यान से देखिए कौन से समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में अगर अपन देखें तो आधार दिया है और कर्ण को हमको ज्ञात करना है। तो निश्चित है यहाँ पर समकोण त्रिभुज में हम cos थीटा का उपयोग करेंगे और कोण बन रहा है कितने अंश का, 30 अंश का। कौन सी भुजा, यदि हम देखें तो इसमें हमारे पास आधार भुजा है BC और कर्ण भुजा है AC। cos 30 अंश की माप हम में से सब जानते हैं कि वो है कर्णी 3/2। BC भुजा की माप है 8 और AC की माप को ज्ञात करना है। तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा में क्या हो जाएगा, AC का गुणा कर्णी 3 से होगा, AC कर्णी 3, 8 का गुणा 2 से होगा, 8 दूनी 16। तो इस तरीके से हमारे पास किसकी माप आ जाएगी, AC की माप आ गई। AC की माप कितनी, 16/3 मीटर। A से C यानी कर्ण आ चुका है। अब कर्ण आ गया है, लंब को अब अपने को ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए आधार भी दिया है, हमको लंब ज्ञात करना है। तो हम पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज किसमें, AB। अब इस त्रिभुज ABC में देखें हमारे पास अब काफ़ी उपाय हो गए। देखिए आधार दिया है, लंब को ज्ञात करना है, tan का उपयोग या उसका व्युत्क्रम काट का उपयोग। कर्ण आ चुका है,
लंब को ज्ञात करना है, साइन का उपयोग। तो ये अपनी मर्जी के ऊपर है कि हम यहाँ टेन के फार्मूले का उपयोग करें, साइन के फार्मूले का उपयोग करें या कोसेक का उपयोग करें। तो हम यहाँ पर त्रिभुज ABC में क्या लिख रहे हैं, टेन 30 अंश। त्रिभुज ABC में अपन ने लिखा टेन 30 अंश, और टेन 30 अंश यानी कि कौन सी, लंब बटे, हम में से सब जानते टेन किन दो भुजा का अनुपात, लंब बटे आधार। टेन 30 अंश हमारे पास, टेन 30 अंश की माप होगी 1 बटे करनी 3। AB की माप पता नहीं है, BC की माप की जानकारी है 8। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, AB करनी 3 बराबरी से 8। इसलिए जब हम AB को ज्ञात करेंगे तो AB की माप आ जाएगी कितनी, 8 बटे करनी 3 मीटर। इसलिए अब हम निकालेंगे पेड़ की ऊंचाई। अब हम निकालेंगे पेड़ की क्या, ऊंचाई। जब हम पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो पेड़ की ऊंचाई होगी, पेड़ की ऊंचाई हमारे पास होगी BC के बराबर। अब ध्यान से देखिए, BC के बराबर, BC मतलब BA धन AC। BC का सीधा सा मतलब हुआ कि कौन कौन सी दो माप, हम यदि B से A की माप में A से C की माप को क्या कर दे, जोड़ दे। A से B की माप, सॉरी B से A की माप में, A से C की माप को क्या कर दे, जोड़ दे, तो हमको BC की माप मिल जाएगी। BA की माप हमारे पास है 8 बटे करनी 3 मीटर, ये यहाँ निकालिए। और A से C की माप ये निकली है कितनी, 16 बटे करनी 3 मीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे, हम में से सब लघुत्तम निकाला, लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम हमारे पास आएगा कितना, करनी 3। अंश यथावत रहेंगे क्योंकि दोनों के बटे में था ये मान। अब इसको देखो, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई BC बराबर से 18 में 6 जोड़ा तो आया 24 बटे करनी 3। बटे में अपरिमेय संख्या, उसको परिमेय में बदलने के लिए हम हर का क्या करते, परिमेय करा। ऐसी स्थिति में हमारे पास BC की माप आएगी 24 करनी 3 बटे करनी 3 गुणित करनी 3। 3 से 24 को हम 8 बार काट सकते, तो हमारे पास, तो इस प्रकार से हमारे पास पेड़ की ऊंचाई कंप्लीट होगी। हम लिख सकते, अतः पेड़ की ऊंचाई क्या, BC बराबरी से 8 करनी 3 मीटर। उम्मीद है आप सभी के समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।